जुड़ते हैं मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ आज बातचीत हम करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट के साथ। और कंपनी भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की लीडिंग कंपनियों में से एक है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट के लिए सरकार पीएलआई स्कीम लाने की उम्मीदों से कंपनी के लिए आखिर कितने नए मौके अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो नया जॉइंट वेंचर है एचकेसी के साथ, उससे कितना फ़ायदा होगा, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक और क्षमता विस्तार योजनाओं में से अब क्या क्या प्रमुख बातें हैं, इन सब पर हम सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र। भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तेजी से बढ़ती इनकी मांग ने कई देसी कंपनियों के लिए भी कारोबार के नए मौके बनाए हैं। 1993 में बनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी ने 1994 से ही कलर टीवी बनाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ कंपनी ने लगातार अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सब सेगमेंट जोड़े। इनमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग और मोबाइल फोन और उसके कंपोनेंट्स शामिल हैं। डिक्सन टेक एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट, सीसीटीवी कैमरा, होम अप्लायंसेस समेत एलईडी टीवी पैनल्स के रिपेयरिंग सर्विस से भी जुड़ी है। कंपनी का फोकस मोबाइल डिस्प्ले और वॉशिंग मशीन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की रेंज बढ़ाने पर है। कंपनी अगले 3 साल में मोबाइल सेगमेंट में 20 से 25% मार्केट शेयर हासिल करेगी। कंपनी की विस्तार योजना को सरकार की नीतियों से काफी सपोर्ट मिला है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट के लिए सरकार पीएलआई स्कीम ला सकती है। सरकार की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी से कंपनी को एक्सपोर्ट बढ़ाने में कितनी मदद मिल सकती है, इसके साथ साथ ग्रोथ आउटलुक समेत आगे की योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है डिक्सन टेक का मैनेजमेंट। चलिए, मेरे साथ सौरभ गुप्ता, सीएफओ डिक्सन टेक के जुड़ गए हैं। सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज जो सवाल हम पूछने वाले हैं, मेरे ख्याल से जेवी जो है उसी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ एचकेसी के साथ। इसका आउटलुक मुझे बताइएगा और साथ ही अब इसके चलते आपका मार्जिन एक्सपेंशन आउटलुक भी अब किस राह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ जानकारी दें। सो एचकेसी का जो हमारा टाई अप है, ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसमें हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। एंड जैसा कि आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और खासकर मोबाइल हमारा बहुत बड़ा प्ले है, हमारा लार्जेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ है और उसमें अब हम कंपोनेंट में जाना चाहते हैं। तो एचकेसी के साथ हम लोग उसी लिए हमने उनके साथ वो टाई अप किया है। इनिशियली हम लोग हम मोबाइल डिस्प्ले का प्लांट लगाएंगे उनके साथ। इनिशियल कैपेसिटी हम लोग सेटअप करेंगे अराउंड 20 टू 25 मिलियन एनुअली एंड उसको सेकंड फेज में हम लोग 40-45 मिलियन लेके जाएंगे। अगर आप डिस्प्ले देखें तो किसी भी मोबाइल का ऑलमोस्ट 10 टू 12% के आसपास डिस्प्ले एक कंपोनेंट होता है जो एक मोबाइल में जाता है। तो हमें लगता है कि आप हमारे पास ऑलरेडी एक लार्ज कस्टमर बेस है, एक लार्ज मार्केट शेयर है और मार्केट शेयर आगे आने वाले सालों में और बढ़ेगा। तो अगर उन्हीं सेट ऑफ कस्टमर्स को और प्लस और कस्टमर्स जो और भी इंडियन मार्केट में हम लोग मोबाइल डिस्प्ले का मैन्युफैक्चरिंग करके ऑफर करेंगे इंडिया में। यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन सेगमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो होम अप्लायंसेस, सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोबाइल ईवीएम डिविजन्स पर आपका फोकस है। मुझे ज़रा ब्रेकअप के ज़रिए बताइएगा कि यहाँ पर तमाम सेगमेंट्स में किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन फ़िलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर कुछ नंबर्स आप बता सकें। देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर ऑफ ग्रोथ हमारा मोबाइल बिजनेस ही है। और उसमें हमने काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक हमारे पास आ गई है। लास्ट ईयर हमने 6.7 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स बनाए थे। इस साल हम टारगेट कर रहे हैं कि 20 या 29 मिलियन मोबाइल फ़ोन बनाएँगे, स्मार्टफ़ोन्स बनाएँगे। इंडिया की टोटल मार्केट अराउंड 150 मिलियन की है और अगर उसमें से मैं अगर आउटसोर्स मार्केट निकालूँ तो आउटसोर्स मार्केट ऑलमोस्ट 85-90 मिलियन की है। तो इसमें से 1/3 हम इस साल इंडियन मार्केट के लिए हम बनाएँगे। सो 60% ऑफ द रेवेन्यूज़ हमारा मोबाइल्स कैटेगरी से आ सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, वॉशिंग मशीन और जो अदर बिज़नेस आपने बताए, वो बैलेंस 40% में आएगा एंड विद इन दैट हम टीवी कैटेगरी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल और आगे आने वाले सालों में हमें 1-2 साल में हमें लगता है आईटी हार्डवेयर भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। जो कंट्रीब्यूशन में बढ़ावे की आप बात कर रहे हैं मोबाइल सेगमेंट से, सौरभ, उसके पीछे आपको क्या फैक्टर्स हैं जो आप गिनाना चाहेंगे?
किसके लिए कह रही हैं आप? मोबाइल सेगमेंट में जिस रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं जनरेट होता हुआ, जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है तेज़ी की ओर, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जो आप समझा पाएंगे हमको? तो 2 चीज़ें हैं। वन, एक तो हमने अपने जो एक्जिस्टिंग हमारे एंकर कस्टमर्स से जिनके साथ हमने बिज़नेस शुरू किया था 3-4 साल पहले, हमारा उनके साथ वॉलेट शेयर इंक्रीज़िंगली हर साल बढ़ता जा रहा है और हमने लास्ट के 12 महीनों में काफ़ी नए कस्टमर एडिशंस करे हैं और विद इन दैट उनका रैंप अप हो गया है। उनका अब इंक्रीज़िंगली हमारे पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, काफ़ी हेल्थी ऑर्डर बुक है और हम कुछ नए कस्टमर एडिशंस नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये इस साल नंबर 28-29 मिलियन का हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की ग्रोथ होगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर और अगले साल हमें लगता है ये नंबर में अगेन 25 से 30% की ग्रोथ आ सकती है। ऑलराइट, बाकी सेगमेंट्स में क्योंकि फोकस मोबाइल पे है, वो तो आपने काफ़ी क्लियर कर लिया, लेकिन जो मौजूदा सेगमेंट्स है वहाँ पर क्या योजना है आपकी या कोई प्लान में बदलाव फोकस के लिहाज से? ये फोकस एरिया सभी का है। हम्म। तो अब टीवी टीवी वर्टिकल में इश्यू ये है कि मार्केट इतनी इंडिया में ग्रो नहीं कर रही है, तो हम ज़्यादा फोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे कर रहे हैं, अपने ओन डिज़ाइन सॉल्यूशन पे ग्रो कर रहे हैं। फिर हमारा जो टेलीकॉम का वेंचर है, जहाँ पे हमारा जेवी है एयरटेल के साथ, वहाँ पे हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होगी। लास्ट ईयर हमने 700 करोड़ का टर्नओवर किया था। इस साल हमें लगता है कि हम 2300-2400 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है राउटर्स की, सेट टॉप बॉक्स की, एफडब्ल्यूडीज़ की। बोथ जो दोनों लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इंडिया में। फिर हमने अपना रेफ्रिजरेटर प्रोजेक्ट जो कि मार्च में शुरू किया था, हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है वहाँ पे। हमारा हमारा वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बहुत ही जल्दी रैंप अप हो गया है। तो हर वर्टिकल में ग्रोथ प्लान है, फुल्ली ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग में भी हमारा अच्छी विज़िबिलिटी है, अच्छी ऑर्डर बुक है। सो बट अपॉर्च्युनिटी साइज़ वाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो मोबाइल की अपॉर्च्युनिटी साइज़ सबसे बड़ी है। बट ये नहीं है कि हर वर्टिकल में हमारे पास एक ग्रोथ प्लान है, हर वर्टिकल में हमारा एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान में कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के बारे में आप बता पाएंगे, बात कर पाएंगे? तो जैसे मैंने मोबाइल में बताया है, मोबाइल हाँ। डिस्प्ले बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम्म। जो कि ऑलमोस्ट एक लार्ज कंपोनेंट है मोबाइल फ़ोन में। ऐसे ही हम लोग और पार्टनरशिप्स और जेवीज़ देखेंगे, जो अदर कंपोनेंट्स हैं मोबाइल फ़ोन में, तो उन पे हमारा काम चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको उस पे बेटर बता पाऊँगा। सौरभ, पीएलआई स्कीम्स और गवर्नमेंट फोकस का जो बढ़ता हुआ दौर हम देख रहे हैं एमएस इंडस्ट्री पर, उस पर आपका क्या आउटलुक है और क्या क्या मौके और आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं फिर? गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे, क्योंकि काफ़ी जॉब्स क्रिएट करता है, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को कंट्रोल में करता है। सो गवर्नमेंट ने पहले ड्यूटी को रैशनलाइज़ किया, फिर वो पीएलआई लेके आई। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा इंडिया में वैल्यू एडिशन हो, डीपनिंग हो मैन्युफैक्चरिंग की। तो उसकी तरफ जैसे आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पीएलआई की पॉसिबिलिटी है। तो वो एक आ सकती है बजट में और बजट के बाद। उसके अलावा हमें लगता है कि गवर्नमेंट जो रिड्यूस्ड टैक्सेशन लेके आई थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, उसको दोबारा वो रिन्यू कर सकती है इन लाइन विद जो अदर कंट्रीज़ में टैक्स है, एशियन कंट्रीज़ में टैक्स है। तो ये क्लियरली स्टेप्स हैं जो कि इंडिया को अलाइन करा सकते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ और हमें लगता है कि कुछ कैटेगरीज़ में इंडिया एक हब बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नॉट ओनली एक लार्ज इंडियन मार्केट के लिए बट आल्सो ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ऑलराइट, सौरभ, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। चलिए जुड़ते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। अविनाश कुरक्षर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अविनाश, आपकी पहले की बात भी अधूरी रह गई, लेकिन मैं वो आपसे बाद में पूछूंगी। फिलहाल डिक्सन टेक के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, तो सरकार का फोकस और इनका भी फोकस जो कि मोबाइल क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू पोटेंशियल भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बढ़ ही रहा है। बताइए आपका क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कविता, जो बिजनेस स्पेस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज काम करता है वो हाई ग्रोथ एरियाज है और गवर्नमेंट भी उनको बहुत बड़े इंसेंटिव्स दे रहा है, पीएलआई बेनिफिट्स है। प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ मोबाइल में प्लस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल के लिए डिमांड पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट डेफिनेटली कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। ये कोई भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पे आपको खरीदने का मौका ही बताया जा रहा है, बशर्ते आपका जो नज़रिया है वो लंबा होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने इस खास पेशकश में, और जाते जाते आपका डिस्क्लोजर भी चाहेंगे। नहीं, जो भी स्टॉक्स आज मैंने एक शो पे बताए हैं,
हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास पोजीशंस हो कविता, लेकिन मेरी कोई पर्सनल पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं। धन्यवाद अविनाश। और आईटी कंपनी